नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। और सबसे पहली बात तो आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो इस वर्ष का नाम है विश्वावसु संवत्सर में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के लिए एक नव जीवन का निर्माण हो, इसी आशा और प्रार्थना के साथ आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे विषु पुण्यकाल के बारे में। और ये इसके साथ बहुत ही कोरिलेटेड टॉपिक है, और वो इसलिए कि जब भी ये सूर्य संक्रांति होती है, सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश करते हैं और तभी से चैत्र मास का प्रारंभ भी होता है। और उसी समय काल को मान लीजिए 6 घंटे जो पुण्यकाल है, पुण्यकाल से 6 घंटे पहले का जो समय है, ये बहुत ही शुभ घड़ी होती है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ होती है। और इस काल में अगर हमने कोई जप तप ध्यान समाधि ये सारी प्रक्रियाएं कर ली और व्यवहारिक जीवन में भी अगर हमने दान पुण्य कर लिया या पूजा भी कर ली, तो भी इसका बहुत सा लाभ हमें प्राप्त होता है। क्योंकि इस समय काल में सूर्य की, जो हमारे चेतना स्वरूप सूर्य हैं, जो हमारे आत्मा स्वरूप सूर्य हैं, उस सूर्य की ऊर्जा बहुत ही प्रबल रहती है। तो चलिए जानते हैं ये विषु या विषुव पुण्यकाल आखिर है क्या। ये जो शब्द है विषु या विषुव, ये जो शब्द है संस्कृत का, ये शब्द ये बोधित करता है इक्वेटर या जो मध्य रेखा है, हमारे भूमंडल का जो मध्य रेखा है, इक्वेटर है, उसी को संस्कृत में विषुव ऐसा कहा गया है। तो साल में 2 बार विषुव पुण्यकाल होते हैं। कब कब होते हैं? एक तो चैत्र मास में, यानी कि अभी अप्रैल का जो ये समय रहता है, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे चैत्र मास का प्रारंभ समझा जाता है और उसी को चैत्र विषुव पुण्यकाल ऐसा कहा जाता है। और दूसरा जो है ये तुला राशि में होता है। तो जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो तभी ये विषुव पुण्यकाल, ये दूसरा विषुव, साल का दूसरा विषुव पुण्यकाल होता है। क्योंकि ये मेष राशि और तुला राशि ये दोनों ही भूमंडल के मध्य रेखा में ओरिएंटेड हैं या रहते हैं, पाए जाते हैं। तो इक्वेटर में जब चले सूर्य, तब आप देखेंगे कि प्रकृति में दिन और रात का ये जो समय काल है ये समान रहता है, यानी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात लगभग। तो ये समान में रहता है, समान ड्यूरेशन समान रहता है। और इसके बाद कभी दिन का दिनमान बढ़ जाता है और रात्रिमान कम रहता है, फिर कभी रात्रिमान बढ़ जाता है और दिनमान कम रहता है। तो ये जो प्रकृति का चक्र है, इसको हम अपनी दृष्टि से तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, और ऐसे पढ़कर भी इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये विषुव पुण्यकाल ये है जब सूर्य भूमंडल के मध्य रेखा में से गुजरते हैं, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि भूमंडल ये जो है सूर्य के साथ ऐसे ओरिएंट हो जाता है, अपना मध्य के भाग में ओरिएंट हो जाता है। तब दिन और रात जो है का समय काल समान रहते हैं, और इसी को हम चैत्र मास या वसंत ऋतु, चैत्र मास में वसंत ऋतु का आगमन होता है, हम उसका स्वागत करते हैं। और तुला में शरद ऋतु का आगमन करते हैं। दूसरी एक विशेष बात क्या है कि आप अगर गौर से देखेंगे तो मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, कहे जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, और वहीं पर तुला राशि में सूर्य नीच के कहे माने जाते हैं। तब ये उच्च और नीच ये क्या है? सूर्य तो वही है, होता क्या है कि सूर्य का ताप और सूर्य का प्रकाश ये जो है मेष राशि में आते आते अपने चरम सीमा पर होता है। तो जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा के साथ सूर्य का ये जो रथ है ये बंधा हुआ है। जैसे कोलू में एक बैल जो है वो बंधा हुआ रहता है, वैसे ही
सूर्य के रथ के जो पहिए हैं ये ध्रुव तारा के साथ वायु के जोर से ये ऐसे बंधे हुए हैं और ऊपर नीचे ऐसे इनकी गति रहती है। तो जब भी मेष राशि में सूर्य का रथ प्रवेश करता है तब अपनी उच्चतम स्थिति में सूर्य पहुंच जाते हैं और अपने पूरे तेज और पूर्ण प्रकाश के साथ वे ओजस्वी तो तेजस्वी होकर के प्रकाश देते हैं और हम इसी काल में जो है वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का अनुभव करते हैं। तो इसमें और दूसरी तरफ अगर हम तुला राशि को देखें तो तुला राशि में आते आते सूर्य का रथ जो है वो थोड़ा सा ध्रुव तारा से दूर चला जाता है। ध्रुव तारा में से बंधा हुआ जो वो धागा है वो धीरे धीरे ढील देते हैं ध्रुव तारा और दूर चला जाता है और दूर होने से दूर दूर के मंडल में वो घूमते रहते हैं। कौन? सूर्य भगवान, पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में से, और हम सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। और इस समय में रात्रिमान अधिक रहता है और दिनमान कम होता रहता है। तो इसी को हम शरद ऋतु और हमारा विंटर सीज़न जो है इसका अनुभव करते हैं, यानी कि शीतकाल का अनुभव करते हैं। तो ये जो दो राशियां हैं और ये जो विषुव पुण्यकाल है या विषुव पुण्यकाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो सूर्य भगवान के रथ में बंधे हुए जो घोड़े हैं ये छंदस के रूप में हैं और ये भी घोड़े 7 होते हैं, 7 छंदस हैं, तो 7 घोड़े हैं और ये सभी मंत्र के रूप में हैं, मंत्रों का आच्छादन करने वाले हैं। तो इनमें भी घटोती और बढ़ोती होती रहती है। तो इसी के कारण जो है ऊर्जाओं में बहुत ही फेरबदल होता रहता है। और इस काल में अगर हम बैठकर ध्यान करें तो हमारी चेतना शक्ति जो है ये जागृत हो जाती है और ऊंचे स्तर पर उसे उठाने के लिए जो काल भी जो है ये इसके अनुरूप रहता है, इसके अनुकूल रहता है। तो आध्यात्मिक जगत में जिस किसी को भी जो कोई भी साधना कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और साधारण तौर पर भी जिसको ईश्वर में श्रद्धा है, भक्ति है और जो भगवान का दर्शन पाना चाहते हैं, उन सभी को इस पुण्यकाल के तिथि में या समय में इसे खोए बिना ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए, जप अवश्य कर लेना चाहिए, पूजन जो भी हो सकता है यथाशक्ति और यथाविधि कर लेना चाहिए। इससे आपको बहुत सा लाभ होगा। तो ये सारी बातें जो है विश्व पुण्यकाल, तो साल में 2 बार विश्व पुण्यकाल आते हैं। एक जब सूर्य का गोचर होता है ये मेष राशि में और दूसरा तुला राशि में। तो ये है सारी महत्वपूर्ण बातें आपको जो जानना और समझ लेना चाहिए था विश्व पुण्यकाल के बारे में। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे आयन पुण्यकाल और विष्णुपदी पुण्यकाल के बारे में। तो चलिए तब तक के लिए नमस्ते।